दोस्तों, आज अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो समझ लीजिए आप डिजिटल दुनिया से बाहर हैं। गवर्नमेंट का फॉर्म भरना हो या जॉब अप्लाई करना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, बैंक ओटीपी लेना हो, सब जगह ईमेल जरूरी है। लेकिन सवाल है, ईमेल क्या है? जीमेल कैसे यूज करें? सीसी और बीसीसी क्या होते हैं? आज की क्लास के बाद आप प्रोफेशनल तरीके से ईमेल यूज करना सीखेंगे। दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से, ईमेल क्या होता है? दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक डिजिटल मैसेज है जो इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने ये नोट्स में आपको लिख करके दे दिया हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेज हम भेजते हैं उसको हम लोग इंटरनेट से भेजने वाले इस मैसेज को ईमेल कहते हैं। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट का चाहे फॉर्म भरना हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो या भी किसी भी तरह का काम हो, आजकल के टाइम में अब एक एडमिशन भी लेने के लिए आपको ईमेल आईडी जरूर चाहिए होता है। अब हम लोग ईमेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक चीजों को मैं आपको तोड़ के बताने वाला हूं। जैसे शुरुआत का जो ये नाम है स्टूडेंट 1 2 3 जो लिखा है, इसका मतलब है ये एक यूजर नेम है। आप इस यूजर नेम के जगह पर आप अपना नाम लिखते हैं, आप कोई नंबर लिखते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये चीजें आप डाल सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं, सिंपल 2-3 लेटर्स। उसके बाद से एक @ होता है जिसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, google.com जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसके जरिए हम लोग सर्विस यूज करते हैं। जीमेल में gmail.com आता है, याहू में याहू आता है, आउटलुक में अलग ऑप्शन आता है। तो इस तरह से ये सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले नंबर यूजर नेम होता है, फिर सेपरेटर होता है जो @ दोनों को अलग करता है, फिर उसके बाद से डोमेन नेम आता है। एग्जाम में पूछता है एड्रेस में @ का क्या महत्व है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। क्लियर है? अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के मैंने जो आपको नाम बताए इनके बारे में जानते हैं, ये कैसे पॉपुलर है और ये क्या क्या करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर में जीमेल है। ठीक है, जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल इसको सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसके बाद से दूसरा नंबर में याहू आता है, फिर उसके बाद से आपको आउटलुक आता है। ये तीनों सबसे ज्यादा पॉपुलर में है, हालांकि मैं देखता हूं मोस्टली लोग जीमेल ही यूज करते हैं। अब जीमेल पे अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, पहले मैं आपको थियोरेटिकली यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, मैं आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करके पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए ब्राउजर ओपन करेंगे और लिखेंगे gmail.com। gmail.com जब आप लिखेंगे उसके बाद से आपका जीमेल क्रिएट करने का स्क्रीन आएगा जिसके ऊपर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको भरने के लिए ऑप्शन आएगा, नेम यूजर नेम आप भरेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और फिर आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी से ऑन कर लीजिएगा, मतलब किसी और पर्सन को आपका जीमेल आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। पहले आपके फोन पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करेंगे तभी जाके लॉगिन होगा। तो इससे आपका जीमेल आईडी सेफ रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या क्या भरना था, मैंने सब कुछ बता दिया है। इसको मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन पर करके दिखाता हूं, पहले सारा थियोरेटिकली वाली चीज समझा देता हूं, फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोग कोई मैसेज लिखते हैं तो क्या करना होता है। ठीक है, ईमेल में मैसेज भेजने के लिए हम लोग कहाँ क्लिक करते हैं, तो मोस्टली लोग सेंड बटन बोलते हैं, लेकिन सेंड नहीं, कंपोज ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। कंपोज करना होता है यानी क्रिएट करना होता है आपको न्यू ईमेल। अब यहां पर जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो यहां पर कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एक टू लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो टू में हम क्या लिखते हैं, रिसीवर का नाम, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद से बॉडी होता है जिसमें मैसेज पूरा लिखते हैं हम लोग, जो मैसेज हमें लिखना होता है। अब टू जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम लिख दिए IACT@gmail.com, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, कुछ हम भेज रहे हैं, कोई असाइनमेंट भेज रहे हैं, कोई एडमिशन फॉर्म भेज रहे हैं, तो वो चीज हमने लिख दिया। जैसे यहां पर हमने लिख दिया एडमिशन फॉर्म, फिर यहां पर हमारा मैसेज होगा, हमने लिख दिया डियर सर, और जो मैसेज हमें लिखना है यहां पर हम लोग लिख देंगे।
बॉडी में मैसेज लिखने के बाद से सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ अटैचमेंट करना है तो आपको कंपोज के अंदर ही यहां पर एक सिंबल दिखेगा अटैचमेंट करने के लिए, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, इस आइकन पे। इस पे क्लिक करेंगे, फिर एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपलोड पे क्लिक करके इजीली आपको कोई एडमिशन फॉर्म भेजना है, आपको अपना रिज्यूम भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई पीडीएफ अटैच करना है, वो सब चीजें अटैच कर सकते हैं, इजीली यहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अटैच करने का मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, इस आइकन पे क्लिक करना होता है, इस सिंबल पे, फिर उसके बाद फाइल सेलेक्ट करना होता है, अपलोड होता है, फिर आप भेज सकते हैं। आप कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, आप पीडीएफ कर सकते हैं, अपना रिज्यूम कर सकते हैं, जो चीज चाहे वो आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट दो चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जब आप टू देखते हैं ना तो उसके साथ दो और चीजें आती हैं, एक हो गया टू, एक हो गया सीसी और एक हो गया बीसीसी। ओके, तीन चीजें हैं। अब इन तीनों के अपने अपने काम हैं। टू का मतलब तो हो गया जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीवर है, चला गया। सीसी में ऐड किए गए लोग मेल रिसीव करते हैं और सभी को दिखता है कि उन्हें मेल भेजा गया है और बाकी किस किस को मेल भेजा गया। ठीक है, जैसे ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है कि सभी लोगों को पता चल जाए कि ईमेल किसको किसको भेजा गया है। मैनेजर को भी गया है, सुपरवाइजर को भी गया है, जो हमारा क्लाइंट है उसको भी हमने भेजा है, उसे भी पता रहे कि मैनेजर भी ये बात जान रहा है। सब कुछ है, आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप सीसी में रख, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, अब इसके बाद से आता है बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका क्या काम है? बीसीसी में ऐड किए लोग का ईमेल दूसरों को दिखाई नहीं देता है। मतलब आप जिस व्यक्ति का ईमेल बीसीसी के अंदर डाल देंगे वो इस ईमेल को पढ़ पाएगा, वो जान पाएगा, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता चलेगा कि उसे भी मेल में रखा हुआ है, उसे भी ऐड किया गया है, उसे भी इस मेल को भेजा गया है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं, आप चाहते हैं हिडन रूप से मैनेजर को भी ये बात पता चले, तो आप मैनेजर को रख देंगे बीसीसी के अंदर और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सीसी मतलब विजिबल होता है और बीसीसी का मतलब हिडन रहता है। अब थोड़ा सा चीज मैं आपको बता दूं, इनबॉक्स के अंदर, तो इनबॉक्स में कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर तो इनबॉक्स, जितना भी आप रिसीव करते हैं ईमेल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, सेंड में क्या आता है? जो भी मेल आप भेजते हैं किसी को और वो वहां तक चला गया रहता है, मतलब कंप्लीट हो गया मैसेज जो आप भेज चुके हैं, वो इसमें रहता है। अधूरा ईमेल जिसको आप बनाए हैं बट भेजे नहीं है और पूरा कंप्लीट नहीं है, वो ड्राफ्ट में आपको मिलेगा। स्पैम में आता है स्पीशियस मैसेज, जैसे किसी ने मेल भेजा और आपके सिस्टम को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको वो स्पैम में रख देता है। ये ऑटोमेटिक फिल्टर करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वापस इनबॉक्स में कि हाँ मुझे कंफर्म है, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज इसमें बता दें, जब आप मेल खोलते हैं, किसी का मेल चेक करते हैं, तो आप वहां पर कुछ ये सब भी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाने से पहले मैं कुछ जरूरी चीज आपको बता दूंगा कि आप कभी भी ईमेल पे आए हुए किसी भी ओटीपी को कहीं पर भी शेयर ना करें, सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, अननोन अटैचमेंट ओपन ना करें, उसमें हो सकता है मेलवेयर हो, कुछ वायरस हो। पब्लिक कंप्यूटर पर लॉग आउट जरूर करें, याद से कहीं साइबर कैफे में आपने खोला है, सिस्टम चला रहे हैं, यूज कर लिया, याद से लॉग आउट जरूर कर ले ताकि कोई और मिसयूज ना कर पाए आपके जीमेल का। ठीक है, अब इन ऑप्शंस को मैं समझा देता हूं, जैसे रिप्लाई, सेंडर को जवाब देना, रिप्लाई ऑल, जितने भी लोग उसमें रिसीव किए हैं इस मैसेज को उन सभी को ये रिप्लाई चला जाएगा। फॉरवर्ड मतलब किसी ने आपको मेल भेजा, अब आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो चीज। स्टार का मतलब आप इंपॉर्टेंस लगा दे रहे हैं उस ईमेल के ऊपर, अब वो स्टार मार्क रहेगा, आप सर्च करने में थोड़ा आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैसेजेस को आप स्टार लगा दीजिए, आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। लेबल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है लेबल ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईमेल से रिलेटेड हर चीज आपको मैं बताने वाला हूं, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थियोरेटिकली भी, एग्जाम ओरिएंटेड भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, आप कहीं जॉब एप्लीकेशन के लिए भेज रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं, रिजल्ट नोटिफिकेशन देखना है, डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, हर जगह आपको ईमेल चाहिए होगा। इन सभी जगहों पे जीमेल चाहिए होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि साइबर कैफे के किसी भी काम में बिना ईमेल के काम नहीं चलने वाला। ये फाउंडेशन है आपके डिजिटल दुनिया का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी, इंपॉर्टेंस कि क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या जरूरी काम होते हैं और कैसे
कौन से ऑप्शन का क्या मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्लेस से लॉग आउट कर लीजिएगा। एक और चीज ध्यान रखिए, जब आप ईमेल राइट कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल होने से मतलब है कि सब्जेक्ट क्लियर रखिएगा, पोलाइट लैंग्वेज का यूज करिएगा, ऐसा नहीं लग रहा हो कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। दूसरी चीज है, सभी चीजों को कैपिटल लेटर लिखने से बचिएगा, ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस केस का यूज करिएगा जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर उसके बाद फुल स्टॉप तक स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्रॉपर सिग्नेचर को ऐड करिए। एक सिग्नेचर कैसे ऐड होता है वो भी मैं आपको ऐड करके बताऊंगा प्रैक्टिकल में। सिग्नेचर का मतलब पहले से ही ऐड किया हुआ आपका पूरा का पूरा डिटेल रहता है, जिसको आप एक क्लिक में ला सकते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डेजिग्नेशन और आपके कंपनी का लोगो, ये सारी चीजें आप ऐड करके रख सकते हैं। आपको बार बार यहां पर रिगार्ड्स में नहीं लिखना होगा, रिगार्ड्स को ही हम लोग सिग्नेचर बोलते हैं। ये आपका प्रॉपर हो गया ईमेल का। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मैं आपको सारा प्रोसेस जीमेल अकाउंट क्रिएट करने से लेकर के ईमेल बनाने तक का, सिग्नेचर ऐड करने तक का सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। शुरुआत में आप क्या करिएगा, जब आप गूगल ओपन करिएगा तो यहाँ पर जीमेल का बटन देता है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जीमेल में जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर gmail.com लिख सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं। दोनों पर काम करने से या तो क्लिक करिए या टाइप करिए, आपका जीमेल ही ओपन होगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं। जीमेल का स्क्रीन जब खुलता है, अगर लॉगिन वाला स्क्रीन आता है तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप अपना पुराना ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। नया आपको बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होता है। किसके लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए या बच्चे के लिए अपने, या फिर अपने वर्क बिजनेस के लिए। यहां से हम सिंपली पर्सनल यूज चुनेंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद से लास्ट नेम। जैसे यहां पर मैं अपने नाम से ही बना देता हूं। यहां पर हम लोग चुन लेंगे डेट ऑफ बर्थ। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं, जरूर नहीं कि अपना जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ डालें, ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ का। बट ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ 18+ होगा तो वो चाइल्ड में नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेंडर चुन लेंगे और फिर उसके बाद से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद से आपसे एक यूजर नेम पूछता है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। सेपरेटर होता है जो कि बिल्कुल बीच में आता है। उसके बाद का जो नाम होता है वो आपका हो जाता है जो आपका डोमेन नेम होता है, और इस साइड जो होता है वो होता है आपका यूजर नेम, और इस साइड जो होता है वो डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम जीमेल कंपनी का मैं यूज कर रहा हूँ, gmail.com है। अब मैं अपना यूजर नेम बनाऊंगा जहां पर मैं लेटर, नंबर या कुछ साल वगैरह कुछ यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने डाल दिया ICT कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये अवेलेबल है हमारे पास। अब यहां पर हम पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा पासवर्ड 8 डिजिट प्लस हो और मिक्स कैरेक्टर यूज करिएगा ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड हो। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर एक स्कैनर आया हुआ है, वेरीफाई सम इन्फो बिफोर क्रिएटिंग एन अकाउंट। गूगल को चाहिए कि आपके पास कोई फोन नंबर है ताकि आप उस फोन से स्कैन करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आजकल जीमेल अकाउंट ऐसे नहीं बनता है, आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है, उसके थ्रू ही बनता है। अपने फोन में नॉर्मल स्कैनर आप ओपन कर लीजिएगा और उससे स्कैन करिएगा, आगे प्रोसीड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, यहां पर बस आपको क्लिक करना है वेरीफाई, और फिर यहां पर आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब इस फोन में मौजूद फोन नंबर के थ्रू ये प्रोसेस होगा आपका आगे। आप देख सकते हैं तुरंत आपका आ गया। अब यहां पर कह रहा है कोई रिकवरी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप इसमें एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास एक ईमेल आईडी है, पुराना ईमेल आईडी, जिसको मैं यहां पर ऐड कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। अब रिकवरी ईमेल आईडी का बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप बाद में कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी करने में आसानी होता है। तो हमने डाल दिया ICT कंप्यूटर क्लासेस @gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। पासवर्ड हमें तुरंत नोट कर लेना है ताकि हम भूले नहीं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे और अब हमारा जीमेल अकाउंट बन करके रेडी है। बस आपसे गूगल कुछ सर्विसेज को लेकर के, कुछ कंडीशंस को लेकर के पढ़ने को बोलेगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, एग्री कर लीजिएगा। ये प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद गूगल आपका जीमेल अकाउंट बना करके रेडी कर देता है। और पहला जो आपका स्क्रीन आता है कुछ इस तरह का आता है, जिसको आप इस तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मुझे ये बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए, कुछ थीम चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ सेटिंग में जाएंगे।
और फटाफट मैं आपको जो जो काम थे वो सब प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ। उनमें से एक सबसे पहला मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ से थोड़ा थीम चेंज कर लीजिए, जिससे आपका बैकग्राउंड एक अलग लुक दे, अच्छा लगे। यहाँ बहुत सारे फोटोज होते हैं जो बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं। सेव करेंगे तो बैकग्राउंड में लग जाएंगे। तो ये सेटिंग में ऑप्शन आता है। अब इसके बाद से हम लोग यूज करेंगे कि किसी को मेल करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, टू सीसी और बाई बीसीसी क्या होते हैं, और सिग्नेचर वगैरह कैसे ऐड करेंगे, अटैच कैसे करेंगे। आपको किसी को मेल भेजना होता है तो कंपोज पे क्लिक करना होता है, फिर एक मेल क्रिएशन बॉक्स खुलता है। यहाँ पर टू में हम ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको हम लोग भेजते हैं। जैसे हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी डाला और ये ईमेल आईडी तुरंत सर्च करके आपको दिखा देता है। लोगों से आप पहचान कर सकते हैं कि आप सही आदमी को चुन रहे हैं कि नहीं। अगर ईमेल आईडी गलत होगा तो मेल नहीं जाएगा। जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हैं और एड्रेस गलत है तो कभी चिट्ठी उस तक नहीं पहुंचेगी। अब टू में जिसको हम भेजते हैं जो रिसीवर होता है उसका, और सीसी और बीसीसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीसी का मतलब हर वो व्यक्ति जो रिसीव करेगा सबको आपस में पता चलेगा कि हाँ, एक कार्बन कॉपी इनको भी गया, इनको भी गया, इनको भी गया। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसके पास ये मेल जाएगा बाकी किसी और को पता नहीं चलेगा कि हाँ ये मेल उन्हें भी रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये होते हैं। इसमें भी मेल ही इंटर करना होता है, आप क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट का ऑप्शन। सब्जेक्ट में वो टॉपिक हम लिखते हैं जो कि हम चाहते हैं जिससे रिलेटेड हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हो। तो आप सब्जेक्ट में सपोज अपना रिज्यूमे आप भेज रहे हैं तो आप ये लिख दीजिए, अपना नाम डाल दिए। फिर उसके बाद से यहां पर हम लोग लिखते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पर सर लिख रहे हैं मतलब आपको पता है कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, वो मेल है। अगर आपको नहीं पता तब आप क्या करेंगे, यहां क्या लिखेंगे। तो यहां पर उसके लिए बेस्ट तरीका होता है, यहां दोनों लिख दीजिए। अब जो भी पर्सन है रिसीवर, सर है, मैम है, वो अपना वो समझ ले। अगर आपको मालूम है कि ये पर्सन को मैं भेज रहा हूं, कोई नाम आपको पता है, तो वहां पर आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कोलीग है, आपके बराबर का है, तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। आपका सीनियर है तो आप सर लिख सकते हैं, नहीं पता है तो दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ गए। अब इसके बाद से जो मैटर है वो लिख दीजिए। जो भी चीजें यहां पर आपको लिखनी है अपना लिखते जाइए। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिगार्ड्स। तो ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा। हमको यहाँ पर हर बार लिख करके ऐड करना पड़ेगा अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिटेल्स। उसके लिए हम एक सिग्नेचर ऐड करके रख सकते हैं। अब सिग्नेचर कैसे ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक पेन का बटन दिया हुआ है, ये इंसर्ट सिग्नेचर का होता है। आप ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पर दिखेगा। अभी कोई भी ऐड नहीं, क्योंकि ईमेल तो मैंने अभी आपके सामने अभी अभी बनाया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मैनेज सिग्नेचर पे। मैनेज सिग्नेचर पे जब हम क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर क्रिएट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, यहां पर सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। हम वैसे भी सिग्नेचर जाकर के सेटिंग में बना सकते हैं। सेटिंग में आप क्लिक करते हैं, जनरल सेटिंग में जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बीच में एक जगह ऑप्शन आता है सिग्नेचर। यहां पर क्रिएट न्यू का बटन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करिए। मैं आपको एक बढ़िया सिग्नेचर ऐड करना बताता हूं। तो सिग्नेचर का पहले नंबर आप नाम डाल दीजिए। तो हमने लिख दिया यहां पर, सपोज मैं क्लास के पर्पज से बना दे रहा हूं तो उसी का नाम लिख दिया मैंने, ICT क्लास, क्रिएट कर दिया हमने। तो ये टाइटल रहेगा। अब इस सिग्नेचर में क्या क्या चीजें दिखेंगी वो चीजें हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे। जैसे हमने डाल दिया रिगार्ड्स। फिर उसके बाद से मैं अपना नाम यूज करना चाहता हूं, यहां पर मैंने नाम लिख दिया। फिर उसके बाद से मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहता हूं, अपना डेजिग्नेशन लिखना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर लिख दिया आपने। उसके बाद से कुछ और चीजें आपको लगानी है, जैसे कि आप अपने वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं कि कोई क्लिक करे तो चला जाए, या फिर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आप इसमें देना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐप है उसका लिंक देना चाहते हैं, तो वो जो चाहे आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उसका लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस। आप ये सब चीजें सिग्नेचर में ऐड करके रख सकते हैं, लोग एक क्लिक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यूट्यूब खोला, सिंपली ICT कंप्यूटर ओपन करते हैं, ओपन हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, चैनल को ओपन करूंगा। चैनल जब ओपन होगा तो यहां पर उसका एक URL आता है जो कि एड्रेस होता है। इसको पूरा सेलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और जो हम सिग्नेचर बना रहे थे इसी में एक ऑप्शन आता है लिंक क्रिएट करने का, इसके ऊपर क्लिक करना होगा
और फिर आपको सबसे पहले नंबर टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूं IACT YouTube चैनल। फिर उसके बाद से आपको लिंक पेस्ट करना होगा यहां पर, जो अभी अभी कॉपी किया था। कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो एक यहां पर लिंक लग गया। फोटो भी आप लगा के ऐड करके रख सकते हैं, अपना कंपनी का लोगो वगैरह। उसके लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा और यहां से आप अपनी कंपनी का कोई लोगो रखिएगा अपने कंप्यूटर में, पहले से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ड्राइव पे है फोटो तो आ जाएगा, बट कंप्यूटर में है तो हम अपलोड में आ गए, ब्राउज में आ गए। तो मैं यहां पर आ गया हूं अपने कंप्यूटर में, IACT का लोगो मुझे दिख गया, ओपन कर लिया हमने। अब ये लोगो हमारे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब वो अपलोड होता है तो बड़ा साइज लेकर के आता है, हम उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या कोई भी आपका लोगो देख सकता है, तो हाँ अलाउ कर देते हैं, हर कोई हमारा कंपनी का लोगो देख सके। यहाँ देख सकते लग गया है। अब ये बहुत बड़ा होगा, ईमेल में छोटा सा लोगो दिखाना अच्छा रहता है। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ साइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप स्मॉल चुन लीजिए। मैंने सारी चीजें ऐड कर दी, लिंक भी। अब लिंक आप किसी भी चीज का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं उसके टाइटल के साथ। अब बस आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। ये नाम हो गया, ये सिग्नेचर हो गया। सेव करने के लिए बटन सबसे नीचे रहता है, सेव चेंज। स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, सेव चेंज करिएगा, आपका सिग्नेचर ऐड हो गया। और अब हम ये अपना जो टेक्स्ट लिख रहे थे मैसेज, इसे हम वापस से बड़ा करते हैं और फिर इसमें हम सिग्नेचर अपना ऐड करना चाहते हैं। तो इस रिगार्ड्स को हम हटा देते हैं। यहां पर नीचे दिए हुए पेन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखिएगा सिग्नेचर जो मैंने ऐड किया था वो आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, मेरा पूरा टाइटल जो जो चीजें चाहिए थी सब कुछ आ गया। आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले नंबर सेव कर लेता हूं, फिर उसके बाद से आपको इसका कलर वगैरह भी चेंज करके दिखा देता हूं। हालांकि आप अभी भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, बट अगर आप सिग्नेचर में कर देंगे तो वो परमानेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब बस हमें सेंड बटन पे क्लिक करना होता है और सेंड हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, आपको फिर से एक दूसरा मेल अटैच करना बताऊंगा, जिसमें आप कोई रिज्यूमे या फोटो या कुछ भी अटैच करना है, कैसे करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, सेटिंग में जाना है, ऑल सेटिंग्स में जाना है, जनरल सेटिंग में ही रहना है हमें, और फिर यहां पर हमको जाना है सबसे नीचे सिग्नेचर वाले ऑप्शन में। आपको कुछ इसमें एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक कर लीजिए। आपको नाम चेंज करना है तो इसमें कुछ चेंज करना है तो आप डायरेक्टली चेंज करना शुरू कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने नाम चुना और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। किसी को हमें बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। हमें मोबाइल नंबर को हाईलाइट करना है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। जो चीज़ हमको चाहिए वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर कलर कैसे चेंज करेंगे, सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, यहाँ से टेक्स्ट के कलर होते हैं, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर दोनों है, तो जो चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। सारे चेंजेस करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सेव चेंज पे फिर से क्लिक करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से एक ईमेल बना के कंपोज पे हम क्लिक करेंगे, वही हम चुन लेते हैं जो पिछली बार हमने भेजा था। यहाँ हमने कुछ सब्जेक्ट लिख दिया, रिज्यूमे एंड फोटो। बाकी आगे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अटैच करने के लिए आपको कहाँ क्लिक करना होगा, अटैचमेंट बटन पे, और फिर यहाँ से आप जो चीज़ चाहें वो अटैच कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट चाहें। यहाँ से हम सपोज रिज्यूमे अपना अटैच कर दिया हमने, ये हमारा रिज्यूमे का फाइल है, अटैच कर दिया। फोटो हमको अटैच करना है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने कोई फोटो चुना और उसको हमने अटैच कर दिया, आ गया। तो इस तरह से चीज़ों को आप अटैच कर सकते हैं सिंपली एक क्लिक में। और फिर उसके बाद से यहाँ पर सारा डिटेल लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, और लास्ट में आप क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर ऐड कर देंगे। सिग्नेचर बटन पे क्लिक करेंगे और चुन लेंगे। देखिए इस बार मैंने कलर वगैरह किया था तो वो सब कुछ आपको दिखेगा। तो इस तरह से सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं किसी को। सिंपली आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है, मेल चला गया। एक और जरूरी चीज की जानकारी चाहिए होती है स्टूडेंट्स में जीमेल के ऊपर, वो होता है कि उनके पास मेल आया तो कहाँ देखेंगे, तो इनबॉक्स होता है, यहाँ आप देखेंगे। जो भी आपने भेजा उसको देखने के लिए सेंड बटन में आप देख सकते हैं। और तीसरी जरूरी चीज कि आपको पासवर्ड का भी चेंज करना है। आपको लग रहा है बहुत दिन हो गया पासवर्ड, तो आप सेटिंग में जाइए, ऑल सेटिंग में जाइए और फिर यहाँ अकाउंट्स पे क्लिक करिए। यहाँ सबसे ऊपर ही आपको आ जाता है पासवर्ड ऑप्शन, तो आप यहाँ से क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। रिकवरी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। सिंपली चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपसे पासवर्ड पूछेगा कि किसी को और को मिल गया तो वो तो चेंज नहीं ना कर रहा है, फिर से पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर नया पासवर्ड एंटर करके इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तब चेंज का ऑप्शन आएगा।
और फिर उसके बाद सेव कर देना होगा, बस हो जाएगा प्रोसेस। बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ईमेल से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, एक बार जब आप लोग काम कर लेते हैं अपने जीमेल आईडी के ऊपर, उसके बाद जब आपको इसको बंद करना होता है तो कभी भी डायरेक्टली यहां से क्लोज नहीं करिएगा, यहां से भी बंद नहीं करना है। आपको क्लिक करना है अपने यूजर अकाउंट का जो नेम दिख रहा है इसके ऊपर। आप यहां से फोटो भी अपना चेंज कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन आता है साइन आउट का, जिसके ऊपर एक क्लिक करके आप अपने जीमेल से बाहर निकल सकते हैं, या फिर कहें तो इसको प्रॉपर बंद कर सकते हैं। तो साइन आउट कर लिया हमने, हम बाहर निकल गए। अब ये जीमेल अकाउंट, जैसे कहीं साइबर कैफे में जाकर के आपने यूज किया, कहीं किसी और के सिस्टम में लॉग इन किया, तो आपको साइन आउट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें ओपन रहेगा, फिर इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, लॉग आउट हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब हम लोगों ने इस एग्जाम के थ्रू में अगर ध्यान रखें कि क्या क्या इस तरह के सवाल रहते हैं। पहला नंबर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। @ यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। सीसी और बीसीसी में क्या अंतर है? अटैचमेंट को कैसे अटैच करते हैं, या अटैचमेंट आइकन का क्या यूज रहता है? फोल्डर्स मतलब इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, स्पैम, इन सब के क्या क्या मतलब होते हैं। तो ये सब चीजें थोड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने सीख लिया हुआ है साइबर कैफे लेवल का ईमेल का यूज करना। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सिस्टम के ऊपर भी करके दिखा दिया हुआ है, और हर चीज को एक एक करके आपको समझा भी दिया है थियोरेटिकली। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब ईमेल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट, एड्रेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्शन क्रिएशन, कंपोज, अटैचमेंट करना, सीसी, बीसीसी, सब कुछ सीख लिया है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ ईमेल बनाना नहीं सीखा है, अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का तरीका सीखा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गूगल ड्राइव, फाइल को अपलोड करके शेयर कैसे करते हैं, और क्लाउड स्टोरेज क्या है। इसी तरह के पावरफुल इंटरनेट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।